नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल चेतन आर के सर में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं सरलीकरण बोले तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि सरलीकरण होता क्या है, कैसे कर सकते हैं हम किसी भी हमारे पास कोई क्वेश्चन रखा हुआ है उसके क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई बोले तो सरल कैसे करेंगे, सरलीकरण क्या है। अगर आप भी इस चीज़ को जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए, वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो चलिए वीडियो का मजा उठाते रहिए और बिना बात गवाए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स बिगिन। देखिए, सरलीकरण समझे तो क्या, सरलीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को सरल करना, बोले तो सोल्व करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जोड़ के आपने सवाल करे होंगे, गुणा के सवाल करे होंगे, घटाने के, भाग के, आपने बहुत सारे सवाल करे होंगे। लेकिन अगर वहीं पर मैं जोड़, घटाने और गुणा भाग के क्वेश्चंस को मिक्स कर दूं, एक ही क्वेश्चन के अंदर उतार दूं, बोले तो ऐसे देखिए। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूं, मैं लिख दूं 75 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 प्लस 1। ये जो मैंने क्वेश्चन करा इसमें डिवाइड भी आया, मल्टीप्लाई का भी साइन आया इसमें, और माइनस का भी और प्लस का भी, चारों के चारों साइन आए हमारे यहाँ पर। अब जो ये जो साइन मुझे चमक रहे हैं और ये जो क्वेश्चन बना हमारे सरलीकरण बोले तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बना, इसको सरलीकरण विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारी चारों के चारों ही चिन्ह हो। यहाँ पर आपके भाग हो सकती है, भाग के साथ प्लस हो सकता है, भाग के साथ माइनस हो सकता है, भाग के साथ गुणा हो सकती है। ऐसे ही गुणा के साथ हो सकता है कि गुणा के साथ भाग हो, गुणा के साथ चाहे माइनस में हो कुछ, गुणा के साथ चाहे कोई प्लस में हो। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब ये है। ये ऐसे भी हो सकता है कि 5 गुणा 3 माइनस में 2 हो या फिर प्लस में 1 हो, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है कि 3 माइनस 2 हो सिर्फ हमारे पास, प्लस में 1 हो, मैं जोड़ और घटाना हमने करना है। तो हमारा कुछ भी हो सकता है, गुणा हो, भागो, जोड़ो, घटाना हो, चारों के चारों एक साथ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है इनके सोल्व करने के ऊपर कि इनका सोल्व कैसे करा जा सकता है। इस बात को भाई हम समझ गए, इस बात को तो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए कि कैसे होता है, ये ऐसे होता है सरलीकरण। बात अब आई यहाँ पर सोल्व करने के ऊपर। तो सोल्व करने के लिए आपको एक नाम बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने जहन में उतार लेना है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अपने नोट्स में जल्दी से नाम नोट कर लीजिए, BODMAS। क्या नाम है? BODMAS, BODMAS यहाँ पर लिखा हुआ है। BODMAS, B से यहाँ पर मतलब है ब्रैकेट, O से हमारा मतलब है ऑफ, D से हमारा मतलब है यहाँ पर डिवीजन यानी कि भाग, M से मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई बोले तो गुणा, A से हमारा मतलब यहाँ पर एडिशन बोले तो जोड़, और S से हमारा मतलब है सब्ट्रैक्शन बोले तो घटाना। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सरलीकरण के क्वेश्चंस में आपको ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट को आपको सोल्व करना होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ जरा, ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। ब्रैकेट आपके पास सोल्व करना होगा तो ब्रैकेट आपके पास कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है छोटा कोष्टक, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मझला कोष्टक, और एक होता है आपका बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो ये जो आपको कोष्टक में कुछ भी दे दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले वही हल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं 5 गुणा 3 माइनस 2, ये मैंने यहां पर लिखा। तो आपको पहले गुणा नहीं करनी होगी, पहले आपको ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है इसको आपको हल करना होगा। 3 में से 2 पहले घटाने होंगे, यानी कि कोष्टक है, कोष्टक को हल करना होगा, उसके बाद गुणा करनी होगी। ठीक है, अब ऐसे ही ब्रैकेट खोल दिया आपने, ब्रैकेट के बाद आपको करना है ऑफ। ऑफ बोले तो का, आपको अगर ऑफ कहीं चमक जाए तो उसके बाद आपको ऑफ को सॉल्व करना होगा क्वेश्चन में। उसके बाद आपको डिवाइड करनी होगी भाग, भाग के बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई के बाद आपको एडिशन करना है, और एडिशन के बाद आपको सब्ट्रैक्शन करना है। बात आपका समझ में आ गई? चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे। एग्जांपल नंबर मैं फर्स्ट ले रहा हूं यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, हम मेरे को 3 गुणा 2 माइनस 2 प्लस 2 मेरे को करना है। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, देखिए हम इस रूल पर गए BODMAS के ऊपर, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आप देखिए इसमें ब्रैकेट है, क्वेश्चन में नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवीजन है नहीं है, मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई है, जो नहीं है उनको छोड़ो, उसके बाद जो भी मिल रहा होगा आपको उसको पकड़ो। मल्टीप्लाई आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो 3 और 2 की आपको करनी होगी मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 6, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद एडिशन है तो करिए, जो आपके पास दे रखा है वो आपको करना है, जो नहीं है
वो आपको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे इसमें ब्रैकेट नहीं है तो है नहीं, तो हल कहाँ से करें आप मेरे को ये बात बताइए। ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, कहाँ से हल करें। दो दो कितने हो गए आपके, 4 हो गए, ठीक है। माइनस का चिन्ह आपने लगा दिया, घट करके कितने आ गए आपके 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं आपको 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आपको हल करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही वाली बात सबसे पहले क्या करना होगा, गुणा नहीं गुणा नहीं करनी होगी, सबसे पहले आपको डिवाइड करनी होगी। तो डिवाइड कीजिए, इसमें कितना आएगा, 5 की 5 में डिवाइड करके 1 आएगा, मल्टीप्लाई लगा दिया, उसके बाद क्या है 1, तो कितना आ गया 1। ये क्या हो गया हमारा सही आंसर। और एग्जांपल देख लेते हैं इसको, जो ये मैं कर रहा हूँ बोर्ड मार्क्स को हिंदी में हम भागु जोगा भी बोलते हैं। भागु जोगा, इसको अलग अलग वर्ड में तोड़ लेता हूँ मैं। भा यहाँ तक अलग है, गु अलग है, जो अलग है और घा अलग है। भा का मतलब है यहाँ पर भाग, भाग के बाद हम करते हैं गुणा, गुणा के बाद जोड़ और घा के बाद घटाना। घा से मतलब हो गया हमारा घटाना। और एग्जांपल्स देख लेता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 आएगा अब हमारा, मैं ले लेता हूँ 25 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 प्लस 1। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि डिवाइड का साइन है भैया, है तो डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करेंगे आप सबसे पहले 25 की 5 से, तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 प्लस 1। सबसे पहले आपको भाग करनी होगी तो भाग कर दी, भाग के बाद आपको क्या करना है, गुणा करनी है। क्या करनी है आपको, गुणा। तो 5 और 3 के बीच में ही है ना साइन, किस चीज का, गुणा का, तो इन दोनों की गुणा होगी मतलब। तो 5 और 3 की गुणा करिए, कितना आया 15, माइनस है लगा दिया, 2 और 1, 2 प्लस 1 हमारे ये बच गया। अब यहाँ पर ये क्या है हमारा, प्लस का 15। प्लस का 15 क्यों है सर, ये कैसे कह दिया आपने प्लस का। अरे भैया जिसपे किसी भी चीज का साइन नहीं होता वो हमारा प्लस की संख्या मानी जाती है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। प्लस और प्लस, प्लस के 15 है, प्लस के 1 है, बोले तो 15 हमारे पास शेर है और 1 हमारे पास दूसरा शेर है। तो टोटल कितने शेर हो गए, 16 शेर हो गए हमारे पास, और 2 हमारे उनमें शेर नहीं है। तो टोटल कितने शेर बचे, 16 शेर में से 2 शेर नहीं गई, तो 14 शेर बचे हमारे पास। तो 14 के आगे हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपको आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं करना है। अगर भाग दे रखे तो भाग करेंगे सबसे पहले, नहीं है तो छोड़ दीजिए, गुणा पे आइए। गुणा भी नहीं है तो छोड़ दीजिए, जोड़ पे आइए। जोड़ भी नहीं है छोड़ दीजिए, घटाने पे आइए। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे, ऑफ है तो ऑफ को हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे मैं ले लूँ कि 25 ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाई 3। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, ऑफ दिखती है आपको दिमाग में आना चाहिए कि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से पहले ऑफ भी है। अब मल्टीप्लाई तो बहुत बाद में आएगा, उससे पहले तो हमारी ऑफ ही आ रही है। तो आपको ऑफ हल करना है, और ऑफ हमारा कैसे हल होता है आपको ये पता है, नहीं पता तो हम बता देते हैं। 25 आपने लिखा, जो का तो जो लिखा हुआ है। ऑफ जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में ऑफ दिख जाएगा, दिखेगा, वहां पर आप यूज करते हैं मल्टीप्लाई के साइन का। किसका यूज करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन का। अब कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कीजिए 25 का 150 मल्टीप्लाई बाई 3 और इज इक्वल्स टू आ गया 450 इज द करेक्ट आंसर। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आप समझ में आ रहा होगा, आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आप समझ भी रहे हैं, मजा आ रहा है, बड़े इंटरेस्ट के साथ समझ रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यार, आप क्या करने चाहिए, और बेल आइकन पर जल्दी से क्लिक कीजिए जाकर के। और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल लेता हूं मैं नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 ले लें। मैं जैसे आपसे बोलने लगूं कि 25 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 6 ओके डिवाइड बाई, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आपको ये हल करना है, कैसे करेंगे भैया। अब आपके दिमाग में एक बात उमड़ी, छोटी सी, क्या उमड़ी, वो ये उमड़ी भैया, यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे हम पहले 2 की 6 में। कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, जो कि आपका गलत हो जाएगा, नंबर काट लिए जाएंगे आपके, क्योंकि डिवाइड से पहले भी आपको कुछ दिख रहा है कि कोष्टक, कोष्टक दिख रहा है, तो कोष्टक यानी कि ब्रैकेट को सबसे पहले आप हल करेंगे,
तो ब्रैकेट क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में 25 है प्लस के और माइनस के 5 है, तो कितना बचेगा हमारा 20 डिवाइड बाई डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइड बाई 2। ओके, अब आप देखिए, अब आपको क्या करना होगा, होगी हमारी ब्रैकेट ऑफ है नहीं, डिवाइड करनी है, तो डिवाइड कर दीजिए 20 मल्टीप्लाई बाई 2 की 6 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूं मैं। अब आप मेरे को, मैंने आपको 5 एग्जांपल समझा दिया, अब आप मेरे को क्वेश्चन करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको करना है, फर्स्ट आपको करना है, अच्छा 29 प्लस 23 माइनस 86 डिवाइड बाई 2, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आपको करना है 99 डिवाइड बाई 9 माइनस 25 प्लस 40। थर्ड आपको करना है, अच्छा 23 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 माइनस 49 डिवाइड बाई 7। चलिए करिए, जल्दी से करिए क्वेश्चन को। अभी हम थोड़े बेसिक से क्वेश्चन सीख रहे हैं कि आप सोचने लग जाए कि ब्रैकेट वाले क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, वो बताऊँ बढ़ के थोड़े हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए बनते रहेंगे आगे। उसके लिए हम, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए एक नेक्स्ट अलग से उसकी वीडियो बना देंगे, उसमें हम हार्ड से क्वेश्चन ही लगाएंगे ब्रैकेट वाले, ठीक है, क्योंकि उनको सोल्व करने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा जाता है। आप इनको सोल्व कीजिए, जल्दी से कीजिए सोल्व। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 29 प्लस 23 माइनस 86 डिवाइड बाई 2। बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, मेरे को तो दिख गया डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड आपको सबसे पहले 86 में 2 से डिवाइड लगानी पड़ेगी, तो लगाइए, सबसे पहले आपको डिवाइड ही करनी है बिकॉज, तो 29 प्लस 23 माइनस 43 हो गया आपका। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह, जहाँ कुछ नहीं होता, सर ने बताया वहाँ प्लस का चिन्ह होता है, इनको ऐड कर दीजिए। कितना हो गया 52 माइनस 43 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो दूसरा है वो है 99 में डिवाइड करनी है 9 से माइनस 25 प्लस 14। इसको यहीं पर देख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा, पहले आपको डिवाइड करनी होगी सिंपली। 9 की 99 में कितना आएगा 11 माइनस है आपका 25 प्लस 40, ये प्लस का ये भी प्लस का ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे और आपने ये भी बिल्कुल लिख लिया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ये अगला है हमारा 23 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5। थर्ड क्वेश्चन है 23 मल्टीप्लाई बाई 5 है। ऑफ आपको सबसे पहले ऑफ हल करना है, तो और सब जो का तो है रहने दीजिए, ऑफ को मत कर दीजिए मल्टीप्लाई में चेंज। 4 आ गया माइनस 49 डिवाइड बाई 7 आपने कर दिया, ठीक है। और 5 का पहले ऑफ 4 निकाल लीजिए, तो 23 तो ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 5 और 20 हो गया, क्योंकि आपने ये यहाँ पर ऑफ वाला जो हिस्सा है सबसे पहले वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद माइनस 49 डिवाइड बाई 7 हो गया आपका। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, 23 और 20 की मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड करनी होगी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 23 इंटू 20 माइनस कितना आया 7, ठीक है। अब आपको क्या करनी होगी, डिवाइड करिए, कितना आएगा आपका आ जाएगा 460 माइनस 7, ठीक है, ठीक है ना। अब आपका कितना आ जाएगा 453 इज द करेक्ट आंसर हो गया आपका। आई होप आपको ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आप थोड़ा सा बेसिक सिंप्लीफिकेशन करने को सीख गए होंगे और आपके अंदर का जो थोड़ा बहुत डर था वो अब निकल गया होगा कि सिंप्लीफिकेशन क्या है, कैसे करते हैं। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन होते हैं हमारे, उनको सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना, सरल करना ही हमारा सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। इसमें प्लस माइनस, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं। सारे चिन्ह आपको एक में मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये रूल याद करना है, बोर्ड मास या फिर भागुज होगा, भाग करनी है, उसके बाद गुणा करनी है, उसके बाद जोड़ करना है, उसके बाद घटाना करना है। इनमें तो एक बार को काम चल जाता है, आप देखिए, ठीक है।
अब इनमें आपने काम कर दिया, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए आप इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी का ही पार्ट 2 लेकर के आएंगे। उस पार्ट 2 के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा क्वेश्चंस के बारे में। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट वाले जो क्वेश्चन है हमने अभी ज़्यादा नहीं करे हैं। तो तब तक के लिए अगर आपके पास कोई अपनी बुक हो तो अपनी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।